हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग बैटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले सुबह की जो हमारी वीडियो थी एचपी जीके की, उसमें एक प्रश्न जो था कि वो गलत हुआ है कि महतपुर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों, वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैंने जो वीडियो में गलत टिक करवाया था हमीरपुर, तो वो आपने करेक्ट करना है कि जो महतपुर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों, वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया जीके के प्रश्न आज की इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न हमारे पास 146, महावीराज फर्स्ट डिसिपल वाज, महावीर के पहले शिष्य थे। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, जमाली। तो 146 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, जमाली जो थे वो महावीर के प्रथम अनुयायी थे और ये उनके जो है दामाद थे। दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम विशाले में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ धात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशिला जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से अनुमति लेकर जो है संन्यास जीवन को स्वीकारा। संन्यास जीवन को जो है उन्होंने स्वीकारा था। ठीक है, और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जो है जिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए जो संपूर्ण बोध का ज्ञान हुआ था। इसी समय से जो महावीर को जिन यानी कि विजेता, जिनका जो अर्थ है वो विजेता है। फिर अहर्थ, अहर्थ का अर्थ है पूज्य, और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन। ठीक है, तो वो जो है इसके बाद जो वो कहलाए थे। महावीर ने जो अपने उपदेश जो है वो प्राकृतिक अर्ध मागधी भाषा में दिए थे। ठीक है, और इनके जो अनुयायी थे उन्हें मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। प्रथम जो जैन भिक्षुणी थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है दोस्तों, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वो थी चंदना थी, और इनका जो महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। भारत में सुवर्ण सिक्कों को जारी करने वाले पहले राजा थे। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो दिया है इंडो ग्रीक्स। तो 147 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। और दोस्तों, जो कुषाण वंश था उन्होंने जो शुद्ध सोने, मतलब इनके जो सोने के सिक्के थे वो पुराने सोने के सिक्कों से काफ़ी शुद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 148, विच मुस्लिम इन्वेडर डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया। तो दोस्तों, वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो 148 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सहायक सेना नायक था। नेक्स्ट प्रश्न है 149, तानसेन ए ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वाज इन द कोर्ट ऑफ। तानसेन अपने समय के महान संगीतकार किसके दरबार में थे। तो दोस्तों, ये अकबर के दरबार में थे। तो 149 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से तानसेन एक थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हारा आदि। कंठावरण वाणी विलास की उपाधि से अकबर ने इन्हें सम्मानित किया था। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजस्व में थे। अकबर के 9 रत्नों में तानसेन आते हैं, फिर अबू फजल हैं, फैजी हैं, बीरबल हैं, टोडरमल हैं, राजा मानसिंह हैं, अब्दुल रहीम खाना है, फिर फ़कीर अजीजुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज गिवन बाय। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, ये दिया गया था 150 का ए जो है मौलाना हसरत मुहानी ने।
तो 150 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू कवि हजरत मोहानी ने दिया था। वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी रहे थे। हालांकि ये नारा जो है भगत सिंह द्वारा 1920 के दशक के अंत में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 इन विच फॉर्म कंपोजिट इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में सम्मिश्रित भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है राज्यों का संघ, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, भारत जो है एक राज्यों का संघ है। तो 151 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 जो है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है वो दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा जो हम काफ़ी पढ़ते आ रहे हैं अनुच्छेद 21 में जो पढ़ाया जाता था काफ़ी पहले, तो वो था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 21 के में राज्य को जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा आधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। तो बेसिकली ये है कि राज्य सरकार का ये भी दायित्व बनता है अनुच्छेद 21 के कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें किसी न किसी तरह से जो है वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान जो है वो की जाए। 153 है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो दोस्तों वो होता है ऑप्शन ए द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सभ्यों द्वारा। तो 153 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज लोकेटेड फार्दर मोस्ट टू द अर्थ। कौन सा पृथ्वी के सबसे दूर स्थित है? तो दोस्तों वो प्लूटो है। तो 154 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से निकालकर जो है बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये ग्रहों के अंदर आने के लिए जो इनकी लिमिटेशन है या जो इनके होना जो लिमिटेशन बोल सकते हैं या जो शर्तें हैं कुछ उनको जो है ये पूरा नहीं करता, तो इसलिए इसे जो है वो बोने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। 155 है विच इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो दोस्तों वो चीन है। ठीक है, तो 155 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों चीन के बाद भारत है, फिर भारत के बाद बांग्लादेश, फिर उसके बाद जो इंडोनेशिया का नाम आता है। तो दोस्तों अगर भारत का विभाजन ना हुआ होता तो आप देख सकते हैं कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी ऐड करें तो भारत जो है वो प्रथम स्थान पर होता हर एक चीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशन। मैरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों ये पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। तो ये इसका जो 156 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों ये समुद्र की सबसे गहरी स्थान है ये। ठीक है, इसकी जो गहराई है वो 11,000 मीटर है, यानी लगभग 11 किलोमीटर जो है इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज। भारत की तट रेखा है, तो दोस्तों वो है 7500 किलोमीटर। तो 157 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। भारत में उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों वो जोग प्रपात है, जोग फॉल्स है। 158 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा है, ये 255 मीटर ऊंचा है। ये शरावती नदी पर है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो एंजिल है और ये 979 मीटर ऊंचा है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। नीली क्रांति संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है फिश प्रोडक्शन से, मछली उत्पादन से। तो 159 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 160 है पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज। मानव रक्त का पीएच कितना है? तो दोस्तों वो स्लाइट बेसिक होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। तो 160 का जो सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों किसी विलेन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। हमारा शरीर 7
से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। किसी विलेन का pH मान 7 से कम होने पर विलेन अम्लीय होता है और pH मान 7 से अधिक होने पर ये विलेन क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो मानव का रक्त का जो pH मान होता है वो होता है 7.4, तो इसीलिए जो इसे हम थोड़ा सा क्षारीय कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो मानव उसी की लार है उसका pH मान 6.5 होता है, दूध का 6.4, जो मूत्र होता है ठीक है उसका 6 होता है, शराब का 2.8, सिर का 2.4 और नींबू का 2.2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम एन एरोप्लेन देयर इज इंक्रीज इन इट्स, जब कोई वस्तु किसी हवाई जहाज़ से गिरती है तो उसके डैश में वृद्धि होती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, तो जब हम आसमान से गिरते हैं तो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरते हैं, तो जब हमारी गति बढ़ती है तो उससे ज़्यादा जो हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है, तो उसे हम काइनेटिक ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ब्रास इज मेड ऑफ, पीतल डैश से बना होता है, तो दोस्तों ये कॉपर और जिंक से बना होता है। तो 162 का जो बी अब राइट ऑप्शन है तांबा और जिंक। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न इस वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई मिस्टेक दिखती है तो उसे ज़रूर जो है वो कमेंट में बताएं। तो यही था आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।